अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा वीडियो है वो बहुत ज़रूरी वीडियो है। हुरूफ और मतलूब में फ़र्क क्या है। अब मुझे बहुत से भाइयों ने मैसेज किया था कि उमर भाई इस पे भी एक वीडियो बनाओ, और मैंने इस पे पश्तो में भी वीडियो बनाया था, लेकिन आप लोग वीडियो पूरा देखें, वीडियो को इन तक देखें, तब आप दोस्तों को समझ आएगा। और पूरा वीडियो ये मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, वहाँ देखना है। और वीडियो को यार यहाँ भी लाइक करें ताकि इसमें थोड़ा सा हौसला अफजाई हमें मिलता है। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए दोस्तों, अगर आप कंपनी के साथ काम करते हैं और काम करते हुए कंपनी ने आपके पीछे आपको मुतग़य्यब अनिल अमल कर दिया, तो मेरे भाई ये तो एक इल्लीगल और गैर कानूनी चीज़ है। अगर आप काम करते हुए भी आपके पीछे वो हुरूफ देते हैं, आपको मुतग़य्यब अनिल अमल करते हैं, तो ये बिल्कुल गैर कानूनी है। और आपको ये हक़ हासिल है कि उनको कहे कि या तो मेरा बलाग जो आपने हुरूफ दिया है, आप या तो उनको ख़त्म करें, या आप जाके उनके ख़िलाफ़ आप मकतब अमल में आप शिकायत करें और वह आप साबित करें, तो इंशाअल्लाह उन पर जुर्माना भी है इस पे, और ये गैर कानूनी है। वहाँ से आपका हुरूफ ख़त्म हो सकता है अगर इस तरीके से किसी ने दिया। ठीक है दोस्तों, हुरूफ मुतग़य्यब अनिल अमल का माना है दोस्तों कि आप कफ़ील के साथ काम करते हैं, लेकिन काम करते हुए अगर आप कफ़ील से भाग जाते हैं तो आपको वो मुतग़य्यब अनिल अमल करते हैं। मतलब कि ये मेरा आमिल था, मेरे साथ काम करते हुए, मतलब आसान अल्फाजों में आपको समझाता हूँ, मेरे साथ काम करते हुए वो मुझसे भाग गया है, लेकिन इस वक्त ड्यूटी पर मौजूद नहीं है, भाग गया है, यानी काम से इस वक्त एब्सेंट है, इसको कहते हैं मुतग़य्यब अनिल अमल। ठीक है दोस्तों, अभी एक बात है दोस्तों, मुतग़य्यब अनिल अमल यानी हुरूफ वाला आदमी पाकिस्तान भी जा सकता है, उसको जो है तरहील के ज़रिए उनको सफ़र कर दिया जाता है, वो तो जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये तो हुरूफ का तो ख़त्म हुआ दोस्तों, ये यही होता है। अभी मतलूब क्या होता है दोस्तों? मतलूब, अगर आप पर आपके कंपनी केस करते हैं, आपको मतलूब करते हैं 20,000 रियाल में, खुदा न खास्ता 50,000 रियाल में, 5 लाख रियाल में, जितना भी हो आपको वो मतलूब कर दे, तो इस वक्त सिस्टम में आप मतलूब होता है, आप किसी भी वक्त आप सऊदी अरब से नहीं निकल सकते हैं, आप पर केस हैं। जब तक के सिस्टम से आपका यह हुरूफ वाला लफ्ज़ ख़त्म नहीं कर दिया जाता, तब तक आप नहीं निकल सकते सऊदी अरब से। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मैं आप दोस्तों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उस वक़्त तक किसी भी पेपर पर दस्तखत मत करें जब तक, क्योंकि अक्सर हमारे पाकिस्तानी भाइयों के साथ होता ऐसा ही है कि उनको मतलब इसलिए होता है कि वो पेपर पर दस्तखत करते हैं, उसमें अरबी में लिखा होता है, जब वो बाद में 2-3 दिन बाद जब उनको समझ आता है तो वो मतलूब हो जाता है, उनको तो पता ही नहीं चल जाता है, उनको 20 से 30,000 रियाल में उनको मतलूब कर दिया जाता है कि भाई कि मेरा आप पर इतना कर्जा है, ये मुझे हवाले कर दो, तभी आप जा सकते, तभी मैं आपको छोड़ूंगा। तो इसलिए दोस्तों, जब तक आपको सही इल्म न हो, किसी से पेपर देख ले, अगर आपको अरबी समझ नहीं आते, किसी दोस्त को कहे कि यार इसको ट्रांसलेट करे, इसको देखे इसमें क्या लिखा है, ठीक है ना, अपने आप को जो है ना बड़ा वो मत समझे, उनको दे के उनको स्टडी करे, और आपको ये कानूनी हक़ हासिल के अगर आप किसी के साथ एग्रीमेंट करते आकद करते उनसे ले, उनको स्टडी करे, उनको देख ले, तब उसके बाद ही आप दस्तखत कर लें। तो बहुत से हमारे पाकिस्तानी दोस्तों के साथ ऐसा ही हुआ है, उनको पता ही नहीं था, जब पता चला उनको मतलूब कर दिया गया। लिहाजा आप दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी अगर आप किसी भी पेपर पर दस्तखत करते हैं, कोई भी आपके कंपनी आपको कोड आता है, वो आपके मोबाइल पर आपके एबशर का कोड आपसे मांगे, या आपको और कोई कोड आता है, आप उनको मत दे उस वक्त तक तब आपको तसल्ली न हो, अपना तसल्ली करवा ले, तसल्ली के बाद ही उन पर दस्तखत करे, कोड उनको दे। ठीक है दोस्तों, ये तो मतलूब का यही माना है दोस्तों कि आप सफ़र नहीं करते उस वक्त तक जब तक कि आपका ये मतलूब ख़त्म ना हो। दोस्तों, हमारे बहुत से पाकिस्तानियों के साथ ऐसा ही हुआ है। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि दस्तखत मत करें उस वक्त तक जब तक आपको ख़ुद समझ ना आया हो कि यार इस अक़द में, इस पेपर में क्या लिखा है। जब आपको सही तरीके से समझ आ जाए तो आप उस पर दस्तखत करें, सब कुछ करें, लेकिन समझने से पहले नहीं। ठीक है दोस्तों, एक बात तो ये हुआ। दूसरी बात ये हुआ दोस्तों कि अगर आपको नाहक किसी ने मतलूब कर दिया है तो आप जा सकते हैं, आप उनके ख़िलाफ़ शिकायत कर सकते हैं, वह आप साबित करें, अपने लिए अच्छा सा वकील ढूंढें, वहाँ पर उनके ख़िलाफ़ आप जो है ना वो जमा करें,
مکتب عمل میں، وہاں آپ ان کے ساتھ جو ہے نا، اگر آپ وہاں ثابت کریں کہ انہوں نے مجھے ناحق کیا ہے، مطلوب کر دیا ہے، تو وہاں آپ دیکھیں کہ جب میں نے اس پیپر پہ دستخط کیا تو اس پہ ڈیٹ نہیں تھا، اس پہ کچھ بھی نہیں تھا، تو مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو انشاءاللہ اگر وہ آپ ثابت کرو تو انشاءاللہ آپ کا مطلوب بھی ختم ہو سکتا ہے عدالت کے ذریعے، مکتب عمل کے ذریعے انشاءاللہ۔ لیکن پھر بھی آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ دوستوں اس وقت تک دستخط مت کریں جب تک آپ کو خود سمجھ نہ ہو۔ شکریہ۔